बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और विपक्ष लगातार जाति जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। विपक्ष जाति गणना के पीछे आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक वंचितों तक पहुंचाने का तर्क देता है और दावा करता है कि इस मुद्दे पर बीजेपी को यू टर्न लेना होगा। क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। आप इस देश के 140 करोड़ लोगों की जाति पूछने में 140 करोड़ लोगों को गाली नहीं दे रहे हो। अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान, ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी चूरा भोंकने वाली सोच है। जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी संभल कर बोल रही है और विपक्ष के खेमे में जाति जनगणना की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि एनडीए के कुछ साथियों के सुर भी इस मामले में विपक्ष के साथ हैं। नीतीश कुमार और जनता दलियों इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है और सबसे पहले हम ही ने कराई है। बिहार में जाति आधारित जनगणना हो ही चुकी है और बाकी राज्यों में जहां पर इनकी चिंता है, तो जिस गठबंधन का ये हिस्सा है, क्यों नहीं उन गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर है वहां पर जाति आधारित जनगणना कराई जाती है। अपनों से मिल रही चुनौतियों के चलते बीजेपी के लिए जाति जनगणना का सवाल लगातार बड़ा हो रहा है। वैसे राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जातिगत जनगणना के ब्रह्मास्त्र से विपक्ष ने कम से कम यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को अच्छी खासी चोट पहुंचाई है। बीजेपी के समग्र हिंदुत्व के सामने विपक्ष ने जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे रखे और बीजेपी को दलित ओबीसी वोटों का खासा नुकसान हुआ। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अकेले यूपी में ही इतना पिछड़ गई कि बहुमत का आंकड़ा पीछे छूट गया। राजनीतिक तौर पर यह माना जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व के छाते के नीचे जातियों की गोलबंदी करके सत्ता पर काबिज होती है। अगर जाति जनगणना हुई तो जातियों की नए सिरे से पहचान स्थापित होगी और बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी है, आरक्षण विरोधी व्यक्ति है और ये होने नहीं दे रहे। किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी पार्टी और हमारे लोग इस जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया इसको शेड्यूल लाइन में हम लोग डलवाएंगे और भारत सरकार प्रधानमंत्री को घुटने टिकवाने का काम करे। लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं, ये दूसरों को मूर्ख बनावे, गरीबों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं जानती है लोग। ये यादव का वोट लेते हैं, यादव के विरोध में काम करते हैं। सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है या इसका सामाजिक असर भी है। क्या जातिगत जनगणना देश के सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर सकती है और क्या जातिगत जनगणना से हिंदू बढ़ जाएंगे? हमारे संविधान का मखौल न उड़े, इसको मजाक न बनाया जाए। देश का संविधान आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं, देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। दरअसल हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समाज की है और सारा झगड़ा इसी समाज के वोट बैंक को लेकर है जो आरक्षण की धुरी पर नाचता है। 1951 से देश में SC/ST का डेटा जनगणना में जारी होता है लेकिन ओबीसी का नहीं होता, जिससे उनकी सही आबादी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 1990 में मंडल आयोग ने ओबीसी को 52% बताया, जो कि 1931 की जाति जनगणना के आधार पर था, क्योंकि उसके बाद ओबीसी समाज के आंकड़े जारी नहीं किए गए और इसी के हिसाब से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की। अब अगर देखा जाए तो SC/ST को आरक्षण का आधार उनकी निश्चित आबादी है, जबकि ओबीसी वर्ग के आरक्षण का कोई निश्चित आबादी का आधार है ही नहीं। अब अगर सीधे तौर पर देखा जाए
तो अगर जातिगत जनगणना होती है और उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं तो इससे समाज में बदली हुई आबादी के हिसाब से अलग अलग जातियों की तरफ से आरक्षण की मांग उठ सकती है। अगर ओबीसी की संख्या अनुमान से अधिक निकली तो उसके लिए आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठेगी। इससे आरक्षण प्राप्त करने वाली जातियों के बीच ही आपसी विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अगर किसी का आरक्षण बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, नहीं तो 50% की तय आरक्षण सीमा टूटेगी और पूरी आरक्षण व्यवस्था चरमरा जाएगी। अगड़ी और पिछड़ी जातियों में नौकरी और संसाधनों पर अधिकार के लिए वर्ग विभेद बढ़ सकता है। जाति जनगणना की मांग राजनीतिक हो या सामाजिक, लेकिन ये देश के बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जब ये पूछा गया कि क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो 74% जनता ने कहा हाँ होनी चाहिए, जबकि 24% जनता ने ना में जवाब दिया। इंडिया टुडे ने फरवरी 2024 में मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह भी सवाल जनता के सामने रखा था। उस समय 59% लोगों का कहना था कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 28% का जवाब था नहीं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि जाति जनगणना की मांग बढ़ रही है। बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व और सनातन के झंडे के नीचे जातिगत व्यवस्था से अलग समाज बनाने की कोशिश में जुटी है। धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। विपक्ष जाति जनगणना के वार से बीजेपी का हिंदुत्व कवच तोड़कर देश की राजनीति को नई दिशा में मोड़ना चाहता है। अभी कुछ दिन बाद यूपी में उपचुनाव होने हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव सामने हैं। हिंदुत्व और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर बहस अभी और तेज होगी। देश की राजनीति का रथ धर्म हाँकेगा या जातियां? ये सवाल बार बार सामने आता है। कुछ कुछ कालखंड में इसका जवाब कभी जातियों की राजनीति के उत्थान में मिलता है तो कभी धर्म की राजनीति के प्रचंड उद्घोष में। अभी कुछ समय पहले तक बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर सारी राजनीतिक पार्टियां मंदिर मंदिर दौड़ लगा रही थीं। एक समय ये है कि बीजेपी विपक्ष के जाति चाल में उलझी दिख रही है। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई और सवाल बयान की गंभीरता पर आकर खत्म हो गया। इसी तरह संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चल रही बहस के दौरान भी राहुल गांधी ने इसी तरह बयान दिए थे। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। राजनीतिक तौर पर अगर इस बयान को देखा जाए तो ये उस मुद्दे पर था जिस पर कभी कांग्रेस लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के विरोध के चलते महिला बिल पास नहीं करा सकी थी। इस बार उसी मुद्दे पर कांग्रेस ने आरक्षण में ओबीसी का मुद्दा शामिल कराकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। कांग्रेस जिस तरह धीरे धीरे बीजेपी के सामने चुनौतियां बढ़ा रही है, दरअसल उसमें राजनीति की गंभीरता छुपी है। 2018 और 2024 की दो तस्वीरें बीजेपी को ये बताने के लिए काफी हैं कि जातियों के जिस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी की घेराबंदी हल्के हल्के कर रही है, उसमें रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान तक कुछ बदला नहीं है। जब तक दलित की बात पिछड़ा नहीं करेगा, पिछड़ा की बात ऊंची जाति का लोग नहीं करेगा, ऊंची जाति की बात पिछड़ी जाति का लोग नहीं करेगा, हिंदू की बात मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान की बात हिंदू नहीं करेगा, तब तक देश एक नहीं हो सकता है। जातीय जनगणना आप यहाँ पे करा ही चुके हैं। आरक्षण को लेकर जितनी बातें थी, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि आरक्षण के जो प्रावधान
डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे, उन प्रावधानों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कांग्रेस कभी बजट का हलवा तो कभी मिस इंडिया के बहाने लगातार ओबीसी और पिछड़ों की बात उठा रही है। ये सुनने में हास्यास्पद भले लगे, लेकिन उस वर्ग तक ये बात पहुंच जाती है कि इन जगहों पर भी उनकी भागीदारी क्यों नहीं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में धारा 370 का मुद्दा उठाकर राष्ट्रवाद की बयार बहानी चाहिए। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर धार्मिक ज्वार की उम्मीद की, लेकिन विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का जो आरोप बीजेपी पर लगाया, उसने नतीजे बदल दिए। संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। ये ठीक वैसे था जैसे 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के बयान ने बिहार में बीजेपी को परास्त कर दिया, और 2024 में विपक्ष के आरक्षण और संविधान नैरेटिव ने यूपी में बीजेपी को 33 सीटों पर समेट दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कुछ बीजेपी नेताओं ने संविधान और आरक्षण पर बयान दिए। अखिलेश ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के पीडीए गठबंधन के आधार पर बीजेपी के संविधान विरोधी होने की भावना को पिछड़ों और दलितों तक पहुंचाया और अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी होशियारी न करे, और वो लोग जो कास्ट सेंसस पे होशियारी कर रहे हैं, उन्हें होशियारी नहीं करनी चाहिए। कास्ट सेंसस मींस कास्ट सेंसस, कि जातियों की गिनती हो और गिनती के आधार पर सबका हक और सम्मान सबको मिले। ये कोई मांग हमारी अकेली नहीं है, पूरे पीडीए परिवार की मांग है। तो जो स्टैंड पहले दिन लिया समाजवादियों ने, और मुझे याद है लोकसभा के अंदर नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, और दक्षिण भारत के सभी नेता हैं जिन्होंने एक समय लोकसभा में खड़े होकर के कास्ट सेंसस की मांग की थी। 2024 के चुनाव से पहले तक बीजेपी हिंदुत्व की गोलबंदी करके आगे बढ़ रही थी और विपक्ष के बीच ज्यादा हिंदू दिखने की होड़ लगी रहती थी। विपक्ष के नेता मंदिर मंदिर जाते थे, गोत्र से लेकर जनेऊ तक का जिक्र होता था, तिलक से लेकर पूजा उपवास तक मुद्दे बनते थे। लेकिन अब तस्वीर बदली हुई दिख रही है। विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर घेरता है तो केंद्र सरकार यूपीएससी लेटरल एंट्री पर रोक लगा देती है। SC/ST में क्रीमी लेयर के फैसले पर सरकार घिरने लगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग दिखने लगी। बार बार जातियों के मुद्दे पर सफाई की मुद्रा में आती बीजेपी ने नए सिरे से आक्रामक हिंदुत्व की तरफ रुख किया है। लेकिन जातियों की राजनीति है कि जाति नहीं। फिलहाल जातियों की पिच पर विपक्ष खुलकर खेल रहा है और बीजेपी डिफेंसिव दिख रही है।